मैं दोनों टांगों से माजूर थी। मेरे माँ बाप ने मुझे सड़क किनारे फेंक दिया जब एक आदमी मुझे उठाकर अपने घर ले गया और मुझसे निकाह कर लिया। आज शादी की रात थी जब उसने मुझे बेड पर मुझे बांधा और मेरे साथ 5 से 6 दफा लगातार। जिंदगी में हर दुख, हर जख्म अल्लाह के नजदीक एक इम्तिहान होता है। बाजुकात हमारी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जो लोग दिल के सच्चे हों, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मुझे मेरे वालिदैन मार मार कर सड़क पर फेंक आए। वो मुझसे यही कहते थे कि तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मुझे हरगिज भी पता नहीं था कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उनकी इज्जत खाक में मिल गई थी। मैं तो एक मासूम लड़की थी जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था। वालिदैन ने तो मुझे जहर तक दे दिया था। उनकी नजर में तो मैं मर गई थी, मगर एक नेक इंसान की नजर मुझ पर पड़ी। उसी ने मेरी जान बचाई और फिर वो अपने साथ ही मुझे घर ले आया। कुछ साल बाद मैं 20 साल की हुई तो उसने मेरे साथ निकाह कर लिया। उस निकाह के बाद तो मैं बहुत खुश थी। मैं उसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। इस तरह से एक रोज मेरी नुकरानी मुझसे रोते हुए कहने लगी, बीबी जी मुझसे ये जुल्म नहीं देखा जाता। मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म? तो वो मुझसे कहने लगी, आज रात आप खुद ही अपने बिस्तर की चादर उठा के देख लीजिएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई आप पर इतना मेहरबान क्यों है। नुकरानी की बात सुनकर रात को शोहर के सोने के बाद जैसे ही मैंने अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि चादर के नीचे तो मेरा नाम महक है। मेरे बाबा जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर बाबा उन्हें इजाजत नहीं देते थे जॉब करने की, क्योंकि अम्मा बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती की वजह से बाबा उन्हें जॉब करने की इजाजत नहीं देते थे। मेरी अम्मा तो मेरे बाबा से ज्यादा पढ़ी लिखी थी। वो बाबा से कहती, तुम मेरी काबिलियत से जलते हो तो इसलिए मुझे बाहर जाकर कमाने नहीं देते। बस इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता था। हर वक्त लड़ते झगड़ते थे। अम्मा की बातों में तो ज्यादा दखल उनकी दोस्तों का था, जो हर वक्त अम्मा के सामने महंगी चीजों का दिखावा करती थी। उन महंगी चीजों को देखकर अम्मा के दिल में भी ख्वाहिश जागती कि वो भी इसी तरह से जिंदगी गुजारे और महंगी चीजों का इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गुर्बत बहुत अजीब लगती थी, लेकिन हमारे घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब्बा भी अच्छा खासा कमाते थे। उनके पैसों से हमारे घर का निजाम अच्छी तरह से चल रहा था। जब मैं पैदा हुई तो दोनों बहुत ही खुश थे। जब उन्हें पता चला कि मैं माजूर हूँ तो वो दोनों ही एक दूसरे को इल्जाम लगाने लगे। उन्हें माजूर बच्चा नहीं बल्कि तंदुरुस्त बच्चा चाहिए। अम्मी को उनके दोस्तों के सामने ये बताने सुनने में शर्म महसूस होती थी कि उनकी बेटी माजूर है। वैसे भी अब्बा तो मुझे बोझ ही समझते थे। मैं हर वक्त रोती रहती थी और ऐसे में मुझे मेरी दादी ही संभालती थी और मैं ऐसे में ही बड़ी हो गई और मुझे कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं थी। मैं बचपन से ही अम्मा अब्बा की लड़ाई झगड़े देखती आ रही थी। अम्मा की खूबसूरती मुझे भी विरासत में मिली थी। मेरे इतने खूबसूरत होने का क्या ही फायदा है जब कोई प्यार ही ना करे, बोझ समझा जाए। अब्बा तो ये भी कहते थे, न जाने किस गुनाह की सजा में हमें ये माजूर लड़की मिली है। हालांकि मैं तो उनकी एक ही औलाद थी और मेरे बाद अब्बा मजीद कोई औलाद नहीं चाहते थे। बस मुझे देखकर वो इतना ही कहते कि हाय इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश ये माजूर ना होती और अपनी टांगों से चल पाती। ना जाने कौन इससे शादी करेगा। मेरा भी दिल चाहता कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करे, मगर वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरे पैदा होने के बाद तो वो आपस में तलाक लेना चाहते थे, लेकिन उनकी तलाक की वजह मैं ही थी। वो तो मुझे किसी यतीम खाने में जमा करवाना चाहते थे, लेकिन मेरी दादी ने ऐसा करने से मेरे माँ बाप को रोक दिया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यतीम खाने में रहूं। मेरी दादी ही मेरा सब कुछ थी। फिर एक दिन मेरी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी तो मुझे कोई पूछता भी नहीं था। उनका इलाज भी हो रहा था और फिर दादी एक माह के बाद मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी दादी के मरने पर मैं बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि एक दादी ही थी जो मुझे इस घर में बहुत प्यार करती थी। वो तो अब मुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह ताला के पास चली गई थी। मैं इतना ज्यादा रोई कि मैं अल्लाह से कहने लगी, मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी को फोत हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि अम्मा अब्बा के बीच में लड़ाइयां मजीद बढ़ गई थी। अम्मा तो अपना सारा गुस्सा मुझे मारकर ही निकालती थी। उन्होंने कभी भी मुझे डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवाया था। मैं ठीक भी हो जाती, अब तो अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में किसी गैर आदमी से मिलने लगी थी।
अम्मा ने तो मुझे सख्ती से कह दिया था कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। फिर ये अफसोस, मेरे अम्मा और अब्बा के बीच में ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद अम्मा मेरे पास आई और प्यार से मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। मुझे तो इस बात से हैरत हुई थी कि आज अम्मा को क्या हो गया है। वो इतने साल बाद आज अपने हाथ से मुझे खाना खिला रही थी, मगर मैं ये नहीं जानती कि अम्मा मुझे खाने में जहर मिलाकर खिला रही है। खाना खाते ही मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी और जैसे मेरे वालिदैन को लगा मैं मर गई हूँ, तब मुझे वो उठाकर बहुत दूर जगह ले आए थे। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने तो सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद बहुत अजीज होती है। वो खुद तो मुश्किलों में पड़ते हैं लेकिन औलाद को आंच भी आने नहीं देते। मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ पैर भी नहीं कांपे थे। शायद इनमें से इंसानियत खत्म हो गई थी। वो अपना सफर मुझसे अलग करना चाहते थे, लेकिन मैं भी तो उनके रास्ते में कौन सा रुकावट बनी हुई थी जो ये मुझे मारने से भी पीछे नहीं हटे थे। वो शायद ये समझ चुके थे कि वो मुझे मारने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। मगर मैं सच में मर गई होती, मगर ऐन वक्त पर मुझे किसी शख्स ने बचा लिया था। मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी, मैं बेहोश थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो अम्मा अब्बा ने भी मुझे गंद में फेंक दिया था। मेरे लिए वो साहिबान था। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे अम्मा अब्बा मेरी मासूरी की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो आदमी बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अपने घर ले आया। उसका घर भी बहुत खूबसूरत था। वो मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें, तो वो हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर है। फिर वो मेरा ख्याल भी रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन कभी कहा नहीं था। फिर एक रोज अचानक उसने मुझसे खुद निकाह कबूल दिया। मैं बहुत हैरान थी, इस जैसे इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर ये सब हकीकत थी। फिर उसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज लेकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके साथ खुश बहुत थी। अब मैं इस घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे अल्लाह ने मुझे जैसी मजदूर को भी इतना अच्छा हमसफर दिया था। उसका नाम फैसल था। रोजाना काम से वापसी पर मेरे लिए ताजा गुलाब का फूल आसमी लाते थे। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज उनके लिए सजती संवरती थी। उसने बताया कि उसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। मैं बहुत मुतासिर हुई। वो मुझे अपने साथ ले जाते। उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर बार पार्टी में उनके साथ जाती थी। उनके फ्रेंड्स सब हैरान थे, कितने खूबसूरत इंसान ने एक माजूर लड़की से शादी कर ली। मैं खूबसूरत थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की मुद्दत कम होती है, किसी न किसी की नजर लग ही जाती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं और फैसल एक दूसरे के लिए काफी थे। एक रोज मुलाजमा खाना देने आई तो बोली, बीबी जी मुझसे ये जुल्म देखा नहीं चाहता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तो वो बोली, बीबी जी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे जरूर देखना। मैंने पूछा तो बोली, बीबी जी मैं कुछ नहीं बता सकती, साहब जी से मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा प्लीज साहब को कुछ मत बताइएगा, वरना वो मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई कि वो मेरे शोहर के काबिल इतबार मुलाजमा थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे ले जाती थी। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ। उस रात में अपने शोहर के सोने का इंतजार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। शोहर के सोने के बाद जो ही बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां हाथ से बनी हुई 3 गुड़ियां थी। उन सब की टांगे टूटी हुई थी और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वो सब दिखने में भी मेरे जैसी ही लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मेरी सोचें उलझी हुई थी। मैंने अपने शोहर से पूछना चाहा, फिर उस नुकरानी को डरा सहमा रूप नजर आया। उसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहती थी कि बीबी मैं आपकी खैर ख्वाह हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो वो आपके साथ भी बुरा करेंगे, मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी।
मैंने अगली सुबह अपनी उस नौकरानी से पूछा कि नीचे 3 पुतले थे जो सुबह के वक्त वहां से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है, क्यों मुझसे छुपा रही हो? वो बोली, बीबी जी आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियां आई थी, वो सब साहब के हुस्न से मुतासिर थी। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वो अपनी बात काट कर बोली, बीबी जी आप बहुत मासूम हैं, साहब से बचकर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। वो बोली, बीबी जी पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वो बीबी जी फौत हो गई थी। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना, हम सबको बताने से भी मना किया है। नुकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो बोली, आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वो बोली, बीबी जी आप पास ही के एक NGO है, वहाँ पर यतीम और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर तो आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वो पहले पुतले देखकर और मुलाजमा की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल मानने से इंकारी था। मेरा शौहर इतना ख्याल रखता था, मेरे इलाज के लिए फिक्रमंद था। उसने कहा कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वो कैसे ये सब कर सकता है? मुझे समझ न आया कि मैं किसका यकीन करूं और किसका ना करूं। नौकरानी एक मुलाजमा को लेकर आई, उसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और उसी दिन घर से भाग गई। मैं NGO जा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वो मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर से वो मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग नहीं सकती थी। मेरी आंखों में खौफ देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुई। वो मुझे कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं समझी तुम मर गई हो मगर तुम तो जिंदा हो। वो मेरे करीब आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार आपने मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे पाँव पड़ गई, बोली कि मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि ये फैसला तुम्हारे बाप का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हारा बाप मुझसे अलग हो गया है। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप घर जाकर मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। वो रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, अब्बा और आपको तलाक क्यों हुई? अम्मा बोली, तुम्हारे अब्बा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, उन्होंने धमकी दी थी अगर मैंने तुम्हें मारने में उनका साथ ना दिया तो वो हम दोनों को ही मार देंगे, इसलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था। मुझे इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारा बाप दूसरी शादी करके घर आ गया। तुम्हारे मामू ने कोई ताउन नहीं किया, सबने यही कहा कि मर्द तो शादी कर सकता है, तुम इसके साथ रह लो। अम्मा कहती थी कि मैं इस इंसान के साथ रहना चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। जमीर की अदालत में एक पल के लिए सुकून नहीं था। तुम्हारे अब्बा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत की लालच में थी। मुझे तुम्हारे अब्बा का एक दोस्त पसंद था। मैं समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद शादी करने के लिए राजी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोड़े औलाद की नेमत को तरसते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, मनते मांगते हैं, मुझे माफ कर दो। मैं उनको मजीद शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए माफ कर दिया। वो खुश हो गई। अम्मा बोली, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने अरसे तुम कहाँ रह रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मारकर कचरे में फेंक गए थे तब मुझे एक शख्स अपने घर ले गया था, मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वालियों ने बताया कि उसने पहले भी बहुत सी शादियां की हुई हैं। वो उनकी हम शक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर चंद दिन बाद ही उनकी बीवी मर जाती थी। तभी मैं वहां से भाग गई। अम्मा रोती हुई बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ कर दो। मैंने कहा कि अम्मा इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है, तुम्हें इस कदर नफरत से पाला। मैं दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी तो डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी।
मैं उनके घर रहने लगी थी। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। अम्मा अभी वैसी ही खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता, उनकी उम्र और चाल चलन से वो मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कहीं मर्द मरते थे। अम्मा ने बताया कि वो जहाँ जॉब करती हैं, ये घर उन्हें उसी कंपनी की तरफ से मिला है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वो किसी बड़े ओहदे पर जॉब करती थी। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे शौहर से तलाक दिलवा दूंगी। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं शौहर को छोड़ने का दुख जरूर था। मैं उस शख्स की शख्सियत से अब तक नावाकिफ थी। अम्मा वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है। सब मुझे नीचा दिखाती थी। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और वो चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते महीना हो गया था। एक दिन रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे अम्मा के कमरे से आवाजें आ रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि सुनूं तो वो क्या बातें कर रही हैं रात की इस पहर। अम्मा के कमरे में कौन हो सकता है? अम्मा ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे ताल्लुक तोड़ दिया है। सुनने लगी किसी मर्द की आवाज आ रही थी। अम्मा को वो शख्स कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वो अम्मा का बॉस था, लेकिन रात की इस पहर वो भी अम्मा के कमरे में। फिर वो कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी छीन ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में बदगुमानी पैदा की, झूठे पुतले बना कर रखे। यह पाहिज लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन ये आदमी मेरे शोहर का बाप था। मेरी अम्मी बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है, बहुत भोली भाली है, मैं उसे साइन करवा लूंगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। मुझे अपने कम अकल होने पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर पर इतबार नहीं किया। मैं कितनी आसानी से उनकी जाल में आ गई थी। जो माँ बेटी को जहर दे सकती थी, अब अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वो नौकरानियां भी मिली हुई थी। मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वो गुड़िया मेरी हम शक्ल रखी होगी, और लड़कियों की कहानी भी मन गढ़ंत कहानी थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन अम्मा ऑफिस गई तो उनकी मुलाजमा मुझ पर नजर रखने के लिए आ गई। मैंने उससे कहा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे मेरे शोहर के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का निकाब चढ़ाया हुआ था। मैंने कहा कि वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर तबाह करना चाहती है। काम होने के बाद उस अमीर बंदे से शादी करके वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो मेरी मदद करो। उसे भी शायद मुझ पर रहम आ गया। उसे पैसों की जरूरत थी, तभी वो मान गई। मैं गाड़ी करवा कर सीधा शोहर के पास आ गई। वो खूबसूरत शख्स मेरी याद में आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम किधर चली गई थी? बगैर बताए मैंने तुम्हें किधर किधर नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो। तुम्हारी खास नौकरानी ने मुझे कहा था, तुम लड़कियों को इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। उसने मेरे हम शक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे। जब मैंने उस मुलाजमा को ढूंढा तो वो पूरे घर में नहीं थी। मेरे शोहर तो इन सब से ला इल्म थे। जब मैं घर छोड़कर गई थी तो उस नौकरानी ने मेरे शोहर को बताया कि मैं अपने अम्मा अब्बा के पास चली गई हूँ। उसने मेरे शोहर से कहा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी। मैंने कहा, मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर इतबार नहीं किया। गलत इंसान पर इतबार करके हमेशा इंसान नुकसान ही उठाता है। जिस लड़की के माँ बाप ने उसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वो लड़की ऐसी ही बन जाती है। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाप ने हमें अलग करने का इरादा किया था। दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारा बाप ऐसी माजूर लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करना चाहता। उन्हें तुम्हारे हम कदम चलने वाली लड़की चाहिए, जिसमें कोई नुक्स ना हो। वो मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहता है कि पहले वो मेरी तलाक करवाएंगे। मेरा शोहर सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वो बोला, मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए उनसे अलग रहता हूँ। उन्हें अयाशी की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को शादी के ख्वाब दिखाते हैं, अपने पैसों से इस लड़की को अयाशी करवाते हैं।
अपना मकसद पूरा हो जाए तो छोड़ देते हैं, इसका मतलब वो अम्मा को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे शादी नहीं करेंगे। मेरे शोहर ने कहा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे शोहर ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग दौलत की लालच में आकर आपका घर तबाह कर दें, उन पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सब असलियत का पता चल गया था। वो भी मेरे शोहर के घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैंने सुलह कर ली तो कहीं उनके हाथ में आई दौलत वापस ना चली जाए। हकीकत में वो किसी को प्यार ही नहीं करती थी। वो मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवाऊंगी। मैंने कहा कि आपका असल चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने शोहर के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ थी जो आप पर इतबार किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप इतबार के लायक नहीं है। बोली, क्या बोल रही हो बेटी, मैं तुम्हारी इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने मुझे माफ कर दिया है। मैंने कहा कि मैंने आपकी उस रात सारी बातें सुन ली थी। आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर वो घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ किया जाए। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में अंदर करवा दिया था कि उन्होंने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी जिंदगी में सुकून कभी नहीं रहने देना था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब मामला ठीक हो गया था। मेरे शोहर ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं ना मिली। तुम काश मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरा बाप दोनों ही गलीज इंसान हैं। मैं इन्हीं रिश्तों से निकल आया हूँ। इस दुनिया में वाही तुम हो जो मेरी हो। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मेरा शोहर मुझसे इतना प्यार करता था, फिर भी मैंने उस पर इतबार ना किया। मेरी माफी मांगी पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अब हम खुशी खुशी रह रहे हैं। मैं अपने इलाज के लिए अपने शोहर के साथ बाहर के मुल्क आ गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था, उसके बाद मैं चल फिर सकती हूँ। मेरे शोहर मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करती कम था। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अपने पाँव पर चलने लगी थी। मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया था कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला शोहर अता किया था। जिंदगी में दुख जितने भी हों, अल्लाह अगर किसी का दिल साफ देख ले तो उसके लिए रास्ते खुद बना देता है। प्यार, इज्जत और अमन कभी झूठ, लालच या ज़ाहिरी से खूबसूरती से नहीं बल्कि सच्चे दिल से मिलती हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।